कौन सी कॉरपोरेट ने स्टेज आर्टिस्ट के लिए कुछ किया? जीरो। स्टेज आर्टिस्टों का एंडोर्समेंट क्यों नहीं होता है? पैर से खून निकल रहा है, प्रोग्राम नहीं अटक रहा। तलवार की धार पे चलने जैसा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य। एक। अब आंख के पास रखा और आंख यूं करी तो 100। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कलाकार भी की तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल। कि आप मात्र एक और ग्रांट मिल जाए, एक और प्रोग्राम, एक और टूर मिल जाए, ये तो चाहिए, बट आप भी तो कुछ दो पैर आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। और कलाकार को सब फॉलो करते हैं, जो आज की स्पेशल जो यूथ जनरेशन है, जो भी हम जो स्क्रीन पर देखते हैं वो उसको कॉपी करते हैं, वो उसी को ही सच मान लेते हैं, रील को वो रियल मान लेते हैं। तो ये वाकई में ये समझ होनी चाहिए कि कलाकार जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें और फील करने के साथ साथ उसको एक्शन में लेके आए। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि कार्यक्रम तो बिल्कुल ही ठप है। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक वर्ष कौन सी कॉरपोरेट ने स्टेज आर्टिस्ट के लिए कुछ किया? बिल्कुल जीरो। तो आप पूछा जाए कि कैसे जीवन बिता रहे हैं, कैसे बिता रहे? मेरा इंडिविजुअली पर्सनली मैंने किया, कर रही हूँ अभी भी। मेरी बहन कैंसर से गुजर गई, बड़ी एक की एक बहन, अगस्त 1 को। मरते मरते भी 15,000 भेजा, उनके बेटे ने भेजा, मेरे भाई ने भेजा, ऐसे 2-3 और को कह के गई। और माँ के किसी ने 5 भेजा, किसी ने 25 भेजा, किसी ने 2 भेजा, इकट्ठा कर करके कलाकार सहाय फंड, उसमें से 5-5 हज़ार में भेजती रही, जो 100, 125, 150 को दिया है, जिन्होंने मेरे साथ कभी काम नहीं किया है। कोई सारंगी वाला, कोई तबला वाला, फ्रीलांस डांसर्स, फ्रीलांस म्यूजिशियंस, फिर जो रंगकर्मी है, जो स्टेज सेटिंग करते हैं, लाइट वाले हैं, मेकअप वाले हैं। तो ये बातें भी आवश्यक है समझनी कि हमारे पास कोई एंडोर्समेंट नहीं है, कि प्रेग्नेंट हो तभी पेट दिखा के आप एंडोर्समेंट करते हो। व्हाट इज दिस? एनीवे, दैट इज अप। स्टेज आर्टिस्टों का एंडोर्समेंट क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं कोई प्रोडक्ट? यस, बिल्कुल। हम 2.5 घंटा अकेले नृत्य करते हैं, 5-5 हज़ार लोगों को यूं पकड़ के रखा हुआ है लाइव, तब हमारी लाइव, और आपको वहां पर एक गलती करने की जगह नहीं है। 50 टेक्स आपके नहीं लिए जाते। तब नाम बना है, कोई सेटिंग्स नहीं, काला पर्दा, सफेद पर्दा, लाल पर्दा, कंकड़ वाली जमीन, मार्बल वाली, सीमेंट वाली, पत्थर वाली। फिर इसकी बात कौन समझता है? पैर से खून निकल रहा है, प्रोग्राम नहीं अटक रहा, बीमारी है, बुखार है, लोगों ने टिकट खरीदा हुआ है, स्पॉन्सर ने आपको ऑर्गेनाइज पैसे दिए हैं, यू कैन नॉट स्टॉप एंड यू कैन नॉट आज मुझे हंसी नहीं आ रही बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड, मेरा पेट में दुख रहा है, मैं बीमार हूँ। कैन यू से दैट? कैन यू स्किप योर शूटिंग? नॉट पॉसिबल। कमिटमेंट to your audience, stage, full stop. Yes. So मैं कई बार कहती हूँ कि सोल्जर और स्टेज परफॉर्मर, खास करके डांसर, आर द सेम। म्यूजिक में भी आप बैठ जाते हो, आप अच्छे नहीं दिखो, गंजे हो, काले हो, सफेद हो, मोटे हो, छोटे हो, लंबे हो, नाते हो, कुछ कोई उतना नहीं है। डांस द मोस्ट डिमांडिंग। Yes. तुरंत कमेंट शुरू हो जाती है, आप अभी स्टेज पे दिखे नहीं, अरे ये मोटा हो गया, ये मोटी हो गई, अरे ये क्यों थोड़ी बूढ़ी होने लगी, अच्छा नहीं, बहुत all kinds of things. हाँ बिल्कुल। And the dance has to convince your audience. Yes. Right there and then, not afterwards. ये कोई समझे? तलवार की धार पे चलने जैसा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य। बिल्कुल बिल्कुल।
ये फेंकू काम नहीं है, ये बात है। लेकिन समस्या वही घूम फिर के वही आती है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोग कैसे अवेयर हों, किस किस की भागीदारी हो, चाहे वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, या फिर आम जनता की बात करें। फिलैंथ्रोपिस्ट हमारे देश में कई हैं, लेकिन वो ये जो कला है, अपनी संस्कृति है, इसको प्रिजर्व करने के लिए आगे नहीं आते। आपने एंडोर्समेंट का सवाल उठाया कि भाई क्यों एंडोर्स नहीं कराते हैं, और ये कोई, मैं आपकी बात का छोटा सा एक उत्तर ये दे रही हूँ कि भारतवर्ष में 2 मेन एलिमेंट्स हैं धरोहर संस्कृति के, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। जो दिखता है, मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, फोर्ट्स, इंटेंजिबल जिसकी हम बात अभी कर रहे थे। इंटेंजिबल ही है जो हजारों वर्षों से हमारी पास है, गुरु परंपरा में है। आपके फोर्ट, किले, मंदिर टूट गए, चले गए, खत्म हो गए, जल गए, जो भी, ये इनटेंजिबल जो है वही चल रहा है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो आगे लेकिन उसकी पहचान अब नहीं है। अब मैं आती हूँ आपके उस पे कि स्पोर्ट्स का इतना महत्व क्यों है। गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल दिखता है, इतने रन, इतनी विकेट, इतने गोल बनाए, दिखता है। इनटेंजिबल समझ में नहीं आता है। डांस हो गया, हम क्या कहें, कितने दिलों के गोल हमने, विकेट ले ली, ऐसा कहें? बिल्कुल ऐसा कहें, क्योंकि डांस 5000 कार्यक्रम किए, आपने तो 5000 रन किए, चलो ठीक है, कर लिए। उसके बाद क्योंकि कंपटीशन नहीं है ना, लोगों को मुझे लगता है कंपटीशन में ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन ये तो डांस तो एक साधना है। पहली बार वैसे ओलंपिक में ब्रेक डांस का एक फॉर्म आएगा शायद। वो ठीक है, ब्रेक करे, तोड़े फोड़े, जो करना है करे। हमारे इसकी इंटेंजिबल धरोहर जो है, उसकी कीमत नहीं हो सकती, और वही चीज है जो बचा के रखनी है, हम उसकी बात करें। लेकिन जिस तरह से आप कितनी आपने उसमें चीजें बताई हैं, कितने सवाल उठाए हैं, लेकिन अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो जो अपने आगे जो इस लाइन में अपना समय देना चाहते हैं, अपना जीवन देना चाहते हैं, उसके लिए क्या मोटिवेशन फैक्टर रहेगा? जहाँ एक तरफ ब्रेड एंड बटर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जैसे अपने आपने कोविड की बात की, जब तक लाइव परफॉर्मेंस है, स्टेज परफॉर्मेंस हैं, तब तक तो आप कमा रहे हैं, कोई रेगुलर जॉब्स तो नहीं है, अर्निंग्स कहाँ से होंगी? सो अब 2 चैलेंजेस हैं, या तो आप कला को फॉलो करिए या अपना घर चलाइए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और सवाल यही उठता है कि ये इसको कैसे प्रिजर्व करें और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, जैसे आपने इसको समेट के रखा और पूरे देश में, विदेशों में नाम रोशन किया। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, और कल आपसे थोड़ी सी बात हुई थी इसके बारे में, कि नई चैलेंजेस को समझने में मुझे भी बड़ी देर लगी, क्योंकि मैं बहुत पुराने उससे चली आ रही हूँ परंपरा। अब सोशल मीडिया ही हमारा एक मीडियम है, जो एक शब्द है मोनेटाइज करना, आर्ट को मोनेटाइज कैसे करना, अब वो एक चैलेंज है। तो जब वो लॉकडाउन शुरू हुआ 29 मार्च से, मैंने स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि जैसे मैं बात कर रही हूँ तो बहुत सारे विषयों पे बात मैं करती रही हूँ, तो हमारे मिस्टर पालन जी why don't you ओके। तो 27 या 29 मेरे टॉक्स हुए एवरी ऑल्टरनेट डे, जिसके लिए लोग तैयार होकर 11 बजे बैठ जाते, 11 बजे शुरू हुए, 11:15 बैठ गए, तो वो व्यूअरशिप बहुत बढ़ती गई और शेयर हुआ। इवन और 56 भोग क्या है, ऐसी ऐसी बातें। फिर हमारे हास्य
Nobody touches upon हास्य. हास्य. It's one of the नवरसा. Yes. तो हास्य. हास्य कितनी तरीके के और कैसे कैसे उपजता है, कैसी बातें, कैसे दोहा, कैसी सिचुएशन. अब उसके बाद भी मैंने बहुत टॉक्स किए, लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि सब फ्री हुआ. उसके बाद मेरे टॉक्स से लेकर बहुत लोगों ने अपने टॉक्स बनाए, मोनेटाइज किया. ओके, चलो भला हो उनका. नृत्य हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, मोनेटाइज नृत्य क्यों नहीं कर पाए ज़्यादा. उस वक्त घर में कॉरिडोर है, कॉरिडोर में कोई कर रहा है, कोई किचन में कर रहा है, कोई छोटे से लिविंग रूम में कर रहा है, यूट्यूब में डाले जा रहे, व्हाट्सएप में, उसमें अपने फेसबुक में डाले जा रहे हैं कि कहीं तो कोई दिखे. यू डू नॉट बिकम इररिलेवेंट. बहुत एक खतरनाक शब्द है. बिल्कुल बिल्कुल. आप इररिलेवेंट हो गए तो गए काम से. आपको कौन जानता है, हु आर यू. वही 500 करोड़ में आप कौन है. तो रेलेवेंट रहने के लिए और फिर करना क्या है, तो सबके पास ये है, लगा दिया, कर रहे हैं. लेकिन जो चतुर है, जो जानते थे, उन लोगों ने खूब माल कमाया. हमारे कुछ म्यूजिशियंस, हमारे कुछ डांसर्स, यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, वहाँ से लिया, वहाँ से लिया. तो मैं कह रही हूँ कि जो चैलेंज है, मैं भी आज तक नहीं कर पाई. मैं नहीं कर पाई हूँ. अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना करूं. मेरी जिंदगी भर की तपस्या मैंने उड़ेली है. बिल्कुल. और हमारे यहाँ पहले गुरु दक्षिणा होती थी कि कोई सीखना चाहता है, इवन मेरे कुछ स्पेशल कोरियोग्राफी, तो गुरु दक्षिणा देना आवश्यक होता था. इसमें गुरु दक्षिणा का है. Where is the गुरु दक्षिणा? No, it's free for all. जो समझे वो बन गया मालामाल, जो ना समझे वो रह गया बेवकूफ. तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है. और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि वी मस्ट ऑल इंसिस्ट कि हमारे पाठ्यक्रमों में फर्क किया जाए. स्कूल्स में कंपलसरी है डांस टीचर रखना. 2 से 3 से 1 तो होता ही है. क्या सिखाते हैं? बॉलीवुड. मेरी अपनी शिष्याएं और शिष्य, सैलरी चाहिए, घर चलाना है, डांस करके करके क्या करेंगे. मैंने उनको लिख के दिया कि भाई प्रिंसिपल को, बोर्ड मेंबर को रखो. पूछती हूँ बाद में. ब्यूटीफुल डांसर्स, मत पूछो. रोते हैं हम लोग. स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे, क्लास डे, ट्रस्ट डे, नानी डे, पापा डे, मदर्स डे, फादर्स डे, कराओ. क्या कराओ? मुझे लगता है ये संस्कृति का गौरव जब तक नहीं आएगा, तब तक वो चीज जो हम सोच रहे हैं वो शायद दूर रहे. अपनी संस्कृति का गौरव. भूपेंद्र, मैं ये भी कहती हूँ कि पीपल आर समटाइम्स टेकन अबैक. मैंने कॉलेजेस में, स्कूल्स में यंग ऑडियंसेस के लिए भी बहुत किया है. तो मैं कहती हूँ ये बेबी, अरे मैंने कहा तो इसमें कौन सी बहादुरी मार ली. लेकिन उनको लगता है कि अरे भाई अब ये आया कमेंट का, बंद तो करो, तो कम से कम सिंहमुख मुद्रा तो हो जाए. मुंह खुला ही रहेगा. और ये बेबी, हाय डूड, cool baby, cool. I can say all that. Yes. But then what? Then what? आगे चलो भाई. उसके आगे क्या है बोलो. कि उसके आगे ये मुंह खुला है, ये खाली, ये. Then people like me, we can be with today's generation. जी. No problem. मैं तो बल्कि भूपेंद्र ये कहूँ कि मैं तैयार हूँ, आज भी तैयार हूँ. मैं जाने को तैयार हूँ, बोलने को तैयार हूँ. और एक बात योजना कि when you talk to people, never talk like that. It's like that. I always say I'm sharing my views, my ideas. मैं शेयर करती हूँ. आपको उसमें से जो लेना हो लीजिए, ना लेना हो कोई नहीं. सुनिए, कोई बात नहीं. ना सुना ना सुना. मैं आपको कुछ, आई एम नॉट ग्रेटर देन यू, आई एम शेयरिंग. यस. तो ये भी एक बात है कि जब काफ़ी मैंने देखा है आर्टिस्ट भी कोई तो बड़े नहीं जानता. पीपल लूज इंटरेस्ट. क्यों कैसा करना. तो दोनों तरफा है.
आपने मुद्रा की बात करी, मैं बस थोड़ा सा टच कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ना बहुत कीन रहते हैं। हमने सुना भी है मुद्रा बड़ी कमाल की तो है। आप जो कर रहे हो तो वो मुद्रा ही तो है, या अर्थ अल्लभ पद में है, और ये करे तो मुकुल हस्त है, क्या है? यूं यूं करते हैं तो ये क्या है, हम साथ से है। ये करते हैं सूची है, थप्पड़ मारूंगी पताका है, क्या है? सभी कर रहे हैं। पर इन मुद्राओं में हमने ये सुना है, मैंने मतलब कि कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन भी है, जैसे इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा। अब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कुछ चीजें ऐसी जो अलग अलग मुद्राएं किन भाव को व्यक्त कर रही हैं, और कैसा वो नहीं, भाव तो देखिए भूपेंद्र, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप मेरे साथ साथ करोगे तो मैं करूंगी, बताऊंगी। जी हाँ जी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तैयार? एब्सोल्युटली। मैं तो कोशिश करूंगा। नहीं, मेरे कोहनी का ऊपर है, और ये आधार है, और ये 90 डिग्री है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। इसको कहते हैं पताका। ओके, बोलिए पताका। पता, पताका का मतलब है ध्वजा, फ्लैग, बिल्कुल। पेनल्ट। लेकिन इसका अब विनियोग किसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो भरतनाट्य शास्त्र में, अभिनय दर्पण में वगैरह में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे आपको नदी दिखानी है, पानी जी। दिखाना है, तो नीचे, ऊपर नहीं ना, तो नीचे। जी, आपको हल्की हवा दिखानी है, ये ऐसे ऐसे नहीं है। और अंगूठा साथ में रखिए, ये अलग हो जाएगा, एक अलग मुद्रा है ये। ओके, सो ये बहुत बारीकियां हैं। ये हाँ, anyway, जी जी, फिर आप कहते हैं आप, मैं यहाँ वहाँ, सब, आप सब, पिटाई। ये ऐसे, ये तो आशीर्वाद हुआ भैया, ये पिटाई। हाँ, फिर तोड़ना, प्रताप, प्रताप यानी और आशीर्वाद, अभय मुद्रा। जी, कितना सारे और तो बहुत है, सिंपल। आप ये करिए तो क्या है ये, अंगूठा दबा दीजिए, सूची। ये उठाओ, कोनी उठाओ जी, सूची, सूची यानी सुई, सुई। ओके, अब इसको आपने पहले कहा एक, अब आंख के पास रखा और आंख यूं करी तो 100। अच्छा, दो जीरो, यस यस, 1 0 है 0, ना? उसके ब्यूटीफुल। बाद आपने यूं किया तो एक ब्रह्म, उसके बिल्कुल। बाद यूं किया तो विश्व, दुनिया, उसके बाद यूं किया तो नो, ये किया तो चेतावनी, ये किया तो साइलेंस। बस ब्यूटीफुल मैं देखती हूँ, मैं जी, बहुत मजा आता है। हाँ, मेरे कुछ मित्र हैं साउथ इंडिया के, बाहर आके सेंट्रल हॉल में, टुडे यू यूज पताका हस्ता, सूची हस्ता, लपद्मा हस्ता, हम सास। ये मुझे अच्छा लगा आपने पूछा। अब ये भूपेंद्र, आप जो सही कह रहे थे, ये हम मानते हैं कि 5 अंगुलियों में 5 तत्व हैं। बिल्कुल। आकाश तत्व, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। तो ये जब जुड़ता है तो 2 तत्व कौन से जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं तो कौन से 3 जुड़ते हैं, हाँ, ये जुड़ता है तो कौन से 2 जुड़ते हैं। इसके अलग अलग असर पड़ते हैं आपकी नर्वस सिस्टम पे। वेरी सटल, यस यस, वेरी सटल। इसलिए यज्ञ हवन वगैरह में हमारे तो मुद्राएं वही है, जब वो देते हैं तो ये है बिल्कुल, अभी देते हैं। और उसके बाद ये जो गोमुख वगैरह करते हैं, सारी मुद्राएं हैं। एक हाथ से है, 2 हाथ से है, जो हम नमस्कार करते हैं उसको कहते हैं अंजलि मुद्रा, अंजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, कुसुमांजलि, अंजलि। और उसमें मत्स्य भी है जी, पूर्व है, वराह है, शंख है, चक्र है, पाश है, झगड़ा, ये है कीलक,
दोस्ती की लगे, खूंटा, जी। खूंटे पे बांध आप दोस्त बन गए, खूंटे पे प्रेम बन गया आपका, झगड़ा है। और ये कर्कट है, पुष्पांजलि है, इतना सारा। ब्यूटीफुल। ये सब अपने शरीर में है ना, आपको जी। कि जिम नहीं जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल चला है ना, ये करो 10 बार, ये हाँ। करो, ये करो, ये ये करो। करो, ये करो। हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। जी जी। तो डांसर्स आप देखेंगे हाँ। 90% मिनिमम आर हेल्दी, बीमारी जल्दी नहीं आती है, चश्मे जल्दी नहीं आते हैं, बिकॉज आपके जो ये सारा एक्सरसाइज है। यस बिल्कुल। त्राटक नहीं भूपेंद्र, जो ये घुमाने का है ना, मसल, आँख मसल है ना, ये मसल्स है जी। मसल्स आपके मजबूत रहते हैं। हम्म। आईब्रोज हमारी कितनी तरीके की, एक ऐसे तो उससे यहाँ पे जो भार रहता है ना, जी टेंशन, जी जी। हेडेक नहीं होता कभी, आपका ये है, उससे Cervical आपका ये पूरा जो टेंशन यहाँ रहता है, लोग अकड़ जाते हैं, हाँ वो कभी नहीं होता है। तो बहुत फायदे हैं आजकल ये कि बॉडी माइंड सोल, ओ माय गॉड, सैंडविच बना दिया है, हाँ। hamburger, burger, body, mind, soul burger. I think it's a good idea. Let's open a restaurant. सोल दिख रहा ना, माइंड दिख रहा, बॉडी दिख रही है। ऐसे ही है ना? 2,000 एक सेशन का दे के ये पतलून, वो पतलून, ये टी-शर्ट, फलाना ढिमका, oh my God! अरे सारे घर बैठ के इससे बढ़िया मैं बता दूं, बिल्कुल। मुझे कोई पैसा नहीं देगा, मुफ्त सीखने आएंगे। नो नो, यू डोंट नीड एनीथिंग। ओ आपने कलाकार इसलिए थोड़ा सा दूसरे क्षेत्र में रह जाता है, उन क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पाता जिन क्षेत्र के लिए उसको जरूरत होती है। और जैसे नृत्य को जनरली आजकल जो लोग ले रहे हैं वो एक सिर्फ एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आपकी बॉडी में ही सब कुछ है, हाउ कैन यू कनेक्ट योर बॉडी एंड माइंड, और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आप नृत्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्या इसको इस तरह से भी प्रमोट किया जा सकता है? क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रही थी, कोई अमेरिकन डांस थेरेपी एसोसिएशन है जो इसकी बात करते हैं कि इसको फोकस करते हैं। अरे भाई देखिए, आई विश मेरे में बनिए के कोई गुण होते। नहीं है, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे लाफिंग, ये तो यही हुआ है। मैंने अपनी ज्वेलरी बेची है जिंदगी में, मैंने ओवरड्राफ्ट्स लिए हैं जब बिफोर द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, मैंने दोस्तों से लोन ली है, बट ऑलवेज रिटर्निंग 2,000 1,000 करके। कौन मानेगा कि दिल्ली में 5 वर्ष में खाना बदोश रही, होमलेस, और उसके बाद हमेशा रेंटेड घरों में रही, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, जो भी पैसे मैंने डाल के वो इंस्टीट्यूट खड़ा किया, दिस इज फॉर द सोसाइटी, मेरा नहीं है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। ये भी अब है, जब तक है, उसके बाद कहाँ जाएंगी? मैंने कहा मुझे क्या मालूम, जाऊंगी कहीं, फिर रेंट पे ले लूंगी। तो भूपेंद्र, ये है कि आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। एंड आई रिमेम्बर कि आपके दादाजी ने भी 2 वचन दिए थे, करेक्ट, आत्मसम्मान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और जो डांस है उसको कभी बिजनेस नहीं बनाना। करेक्ट, अरे वाह क्या बात है। तो उस पे मैं अड़ी रही, बिल्कुल अड़ी रही, तो आज यहाँ पे बैठी हूँ। मैंने यस पहले ही कहा था कि रास्ता देखिए, आपका भी मिशन है, आपका मिशन है, कुदरत ने सबको कुछ काम दिए हैं, बिल्कुल समझो तो अच्छा है, वरना तो ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, उसी में जिंदगी चली गई। तो अड़ी रही, खरा खोटा खाली बोलती रही, सोनल बहुत बोलती है, किसी ने पूछा लेकिन कुछ गलत बोलती है क्या? नहीं, कोई तो मुश्किल है। आजकल बेबाक बात बोलना भी मुश्किलों भरा हो जाता है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि कोई सरकार आए, लेकिन कलाकार का सम्मान न जाए। बिल्कुल। और हम लोगों को कभी भी ये महसूस न कराया जाए कि हम, यानी अभी तो बॉलीवुड के सितारे और स्पोर्ट्स के सितारे, स्टेज कलाकार ठीक है, इवन पॉपुलर जो कहते हैं ना सिंगर्स, जैसे कैलाश खेर हैं और दूसरे तीसरे हैं, तो ये आपने जो कहा मनोरंजन हो गया, एंटरटेनमेंट,
एंटरटेनमेंट के ऊपर कुछ है या नहीं है? एंटरटेनमेंट के अलावा और कुछ है जिंदगी में कि नहीं? बिल्कुल। और नहीं है तो क्यों नहीं है? आप भगवत गीता पढ़ती हैं? हाँ जी, मैंने शुरू की। जैसे आपने जिक्र किया तो मुझे भी ख्याल आया, लेकिन हाँ अभी मतलब थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन पूरी नहीं की। लेकिन मुझे लगता है पढ़ने से कहीं ना कहीं कुछ एक बातें, अगर आप उनमें से कुछ बातें भी कैरी कर लो, और जब कोई सिचुएशन हो और उन बातों से भी कुछ क्रक्स निकाल के आप अपनी उसको लाइफ में अपना सको, मुझे लगता है वही गीता का भी मकसद है कि जिंदगी क्या है और जिंदगी कैसे जीनी है। मुझे तो गीता का एक श्लोक बड़ा वो याद आता है, जी। मैं याद रखता हूँ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीतो वा मोक्षसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय क्लेव्यम मा कुरु। कावर्डिस नहीं चाहिए, भीरू मत बनो। बिल्कुल 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 ब्यूटीफुल। उठाओ गांडी, मारो धनाधन। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। करेक्ट करेक्ट। अब ये तो संदेशा फैलाओ भाई। बिल्कुल। सोते हुओं को जगाओ। लेकिन जगे हुए जो सोने का ढोंग कर रहे हैं उनका क्या करोगे? पता का हस्त। कौन सी पता का हस्त। जी। तो आपने इतनी सारी बातें उठाई, कलाकारों की जो दुख है, जो पीड़ा है, वो सब आपने बातें कही, कितने चैलेंजेस से वो निकलते हैं। लेकिन एक सम्मान तो चाहिए चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं आजकल के समय में। तो आप हमारे व्यूअर्स, क्योंकि देखिए जो जनता है असली फैसला उन्हीं के हाथ में होता है, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देने की उम्र तो मेरी अभी नहीं हुई। अच्छा। तो कुछ और शब्दों में कि आप क्या उनसे ऐसे थॉट शेयर करना चाहती हैं? नहीं, अच्छे से खुद सोचें कि जिंदगी में यदि कुछ सुंदरता नहीं है, कुछ लोच नहीं है, जिसको हम लोच कहते हैं, ग्रेस, एस्थेटिक्स नहीं है, और यदि आप प्रकृति कुदरत को नहीं देख पाते, आँख खोलकर महसूस नहीं कर पाते, तो फिर एयर कंडीशन कमरे में बैठ के मात्र लैपटॉप को निहारना या मोबाइल को निहारना या टीवी को निहारना, इसी को जिंदगी कहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। वो जीना नहीं है। तो सूर्य आपको मुफ्त में प्रकाश दे रहा है, गर्मी दे रहा है। बिल्कुल। हवा आपके सांसों में जा रही है, मुफ्त में जा रही है और नॉन स्टॉप आपकी सेवा में है, अगर मैं कहूँ तो। बिल्कुल। तो उससे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि धन्यवाद देना सीखो, आभार प्रकट करना सीखो। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। आपको नहीं पता कि आपके अंदर जाती हुई हवा कब रुक जाए। बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल। आपको नहीं पता सूर्य कितने दिनों तक ना दिखे, क्या हाल होगा, है ना? बिल्कुल। आपको नहीं पता वो तो अपनी ड्यूटी लगातार यदि निभा रहे कोई पेड़ पौधे पत्ते फूल फल नहीं होंगे, खाली ठूंठे खड़े होंगे, क्या होगा? Learn to be grateful। तो हम लोगों में मैं फिर आती हूँ, मैंने कहा था ना, तुलसी जी, पीपल, फ्लावर्स, इवन बटरफ्लाई, तितली, सभी की जगह है। सबका हाँ, हम पेड़ पौधे फूलों का नमस्कार करते हैं विशेष रूप से, उनके गुण याद रखते हैं कि जो हमारा गंदी हवा सांस हम छोड़ते हैं उसको एब्जॉर्ब करके प्राण वायु निकालते हैं जी। वो फैक्ट्री कुदरत ने लगाई है, वो फैक्ट्री कुदरत ने लगाई है। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। बिल्कुल। शुरू कीजिए। और सही कहा आपने, जैसे प्रकृति में सबका योगदान है, हर जीव जंतु का। वो कहते हैं ना कि अगर चींटियाँ अगर खत्म हो गई तो प्रकृति हिल जाएगी, अगर हम ह्यूमन खत्म हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रकृति को, बल्कि मुझे लगता है फ्लरिश ही करेगी। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत सताया, मरो। मधुमक्खी के बारे में तो मैं अभी कहने वाली थी
80% of agriculture and all that is because मधुमक्खी, क्रॉस pollination. बिल्कुल बिल्कुल 100% सही पकड़े हैं पकड़े हैं चलिए, तो आज बहुत आपने- आनंद जी, हुआ योजना जी जी। आपसे मिलके। हमें भी